बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन कराम, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके लिए मटन स्टीम रोस्ट की एक बहुत ही अच्छी और मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आए हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है और यकीन माने कि ये बहुत ही बेहतरीन बनी है। अगर आप भी इसे बनाना चाहते हैं तो इस रेसिपी को शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मैं हूँ आपका दोस्त उमर शहजाद और आप देख रहे हैं फूड फॉर यू कुकिंग चैनल। अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल के आइकन को भी ऑन कर दें। यहाँ हमने एक मटन की दस्ती यानी जिसे रान कहते हैं वो लिए और एक चेस्ट का पीस है एक साइड का, वो हमने लिया है। इसे हमने बहुत ही अच्छी तरह से साफ़ किया है और इसे धो लिया था। अब हम इसको गहरे काट लगा देंगे। एक बाउल के अंदर हमने हाफ कप वाइट विनीगर यानी सफ़ेद सिरका शामिल किया है। उसके बाद ये कोई मसाला जात हैं ये आप नोट कर लें। इसके अंदर 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे, लाल मिर्च 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, धनिया 1 टीस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून, मीट मसाला 1 टीस्पून, पपीता पाउडर हाफ टी स्पून, हल्दी हाफ टी स्पून, गरम मसाला हाफ टी स्पून, काली मिर्च हाफ टी स्पून और अजवाइन इसके अंदर हाफ टी स्पून शामिल कर देंगे। ज़ीरा, धनिया, गरम मसाला और पपीता और अजवाइन इनको हमने ड्राई रोस्ट किया था। इससे इनका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। अब इन तमाम चीज़ों को हम इस सिरके के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और कुछ देर के लिए इन्हें छोड़ देंगे। इससे ये तमाम चीज़ें अच्छी तरह से फूल जाएंगी। अब इसके अंदर 3 टेबल स्पून हम दही शामिल करेंगे और दही का पानी भी थोड़ा सा इसके अंदर शामिल कर देंगे और इन तमाम चीज़ों को खूब अच्छी तरह से हमने इसके अंदर मिक्स कर देना है। जब तमाम चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं तो इस मसाले को मटन रान और चेस्ट पे हमने अप्लाई कर देना है। तो मसाला बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। इसके बाद हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून ऑयल का शामिल करेंगे और जो हमारे पास ओवन की ट्रे है इसके ऊपर भी हमने तेल को अच्छी तरह से ग्रीस कर लेना है। अब हम इसे फिर से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि तेल भी अच्छी तरह से हमारा मिक्स हो सके। अब इसके बाद हमने इस मसाले को हाथों की मदद से पहले चेस्ट वाले पीस पे इन कट्स में अच्छी तरह से इसको भरना है ताकि मसाला हमारा पूरे मटन के अंदर अच्छी तरह से फैल जाए। उसके बाद हम मटन की रान है उसके ऊपर भी मसाले को इन कट्स के अंदर अच्छी तरह से भर देंगे ताकि कोई भी ऐसा खाली ना रह सके। मसाला आपका जितना अच्छा लगेगा उतना ही अच्छा ये बनकर तैयार होगी। मसाला आपने चेक कर लेना है इस वक्त कि इसके अंदर आपका नमक बराबर है। अगर नमक ठीक है तो फिर आपने इसे अप्लाई कर देना है। ट्रे के अंदर हमने इसको इस तरह से एडजस्ट कर लिया है। अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी लौंग और थोड़ी सी साबुत काली मिर्चें शामिल कर देंगे। इसके बाद हम इसके ऊपर बटर पेपर लगा के इसको एल्युमिनियम फॉयल से अच्छी तरह से बंद कर देंगे। ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि एल्युमिनियम फॉयल को आपने कभी भी बगैर बटर पेपर के इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि गर्म दर्जा हरारत में एल्युमिनियम फॉयल के कुछ अनासर पिघल के खाने के अंदर शामिल हो जाते हैं जो कि हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। तो आपने इस बात का खास तौर पर ध्यान रखना है। और देखें माशाल्लाह अच्छी तरह से हमारा ये बंद हो चुका है। अब ओवन के अंदर हम इसको रख देंगे। इसे ओवन को मैंने 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर लिया था और इसके अंदर हम इसको तकरीबन 2 घंटे के लिए अच्छी तरह से पकाएंगे। अगर आपका गोश्त फ्रेश है यानी कि ईद का गोश्त है तो आपने इसको 2 घंटे इसके अंदर पकाना है और ओवन को बंद करके 15 मिनट इसके अंदर ही पड़ा रहना है। उसके बाद निकाल लेना है। अगर गोश्त थोड़ा पुराना है तो उसको आपने 2.5 घंटे देना है। तो देखें माशाल्लाह 2 घंटे के बाद अब आराम आराम से हम इसके ऊपर से एल्युमिनियम फॉयल और बटर पेपर को हटाएंगे। आपने बहुत ही ध्यान से इसको हटाना है क्योंकि इसके अंदर स्टीम इकट्ठी होगी जिससे आपका हाथ भी जल सकता है। तो देखें गोश्त माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारा गल चुका है। देखें कितना ज़बरदस्त गला है। अब एल्युमिनियम फॉयल को इसके ऊपर से मुकम्मल हटाते हैं और आपको दिखाते हैं इसकी फाइनल लुक कि ये कैसा बन चुका है। देखें कितना अच्छा गला है, हड्डियाँ भी गोश्त से अलग हो रही हैं माशाल्लाह ज़बरदस्त। इसे चाहें तो आप नान के साथ या रोटी के साथ भी खा सकते हैं। मटन ने अपना पानी भी छोड़ दिया है और तमाम मसाले भी इसके अंदर ये अच्छी तरह से पक चुके हैं। मुझे तो चावल अच्छे लगते हैं इसलिए मैं चावल बॉयल कर रहा हूँ और इसका ये जितना भी पानी निकला है इसको हम इस चावल के अंदर शामिल कर देंगे और इससे बहुत ही अच्छा चावलों में भी फ्लेवर आ जाएगा। और अभी दम लगाएंगे चावलों को तो इसलिए ये पीस भी हम इसके ऊपर रख देंगे और इसे भी थोड़ी स्टीम और मिल जाएगी। यहाँ हम इसके अंदर फूड कलर शामिल करेंगे, इससे बहुत ही अच्छा रंग मिलेगा चावलों को। अब
یہ اس کے اوپر ہم پھیلا دیں گے اور اس کو ہم 15 سے 20 منٹ مزید دم دیں گے، جیسے یہ اور زیادہ گل جائے گا۔ تو ملتے ہیں آپ کے ساتھ 15 منٹ کے بعد، فائنل لک آپ کو دکھائیں گے کہ ہمارے مٹن ران کیسی بنی ہے۔ ماشاءاللہ زبردست ہمارے چاول بھی پک چکے ہیں اور مٹن ران بھی تیار ہو چکی ہے۔ اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہے تو مجھے کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ کے ساتھ اپنی کسی نئی ریسپی کے ساتھ، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔